कि महाराष्ट्र से है। मुंबई में 20 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हो रही है, जिसमें दाऊद इब्राहिम के ठिकानों पर एनआईए ने रेड मारी है। गोरेगांव, परेल और दीगर मकामात पर एनआईए की रेड जारी है। बांद्रा वेस्ट के 3 इलाकों में भी अभी भी सर्च जारी है और इसके साथ ही मीरा रोड के नया नगर में भी एनआईए की टीम मौजूद है। माहिम दरगाह के ट्रस्टी के घर पर भी एनआईए की रेड हो रही है। एनआईए ने माहिम से सुहेल खंडवानी को हिरासत में लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं और इस खबर के दौरान जो अपडेट हैं वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुंबई में 20 जगहों पर एनआईए की तरफ से छापेमारी की जा रही है। दाऊद इब्राहिम के ठिकानों पर एनआईए की तरफ से रेड मारी जा रही है, जिसमें गोरेगांव, परेल और दीगर मकामात पर एनआईए रेड डाल रही है। बांद्रा वेस्ट के 3 इलाकों में अभी भी सर्च जारी है। इसके साथ ही मीरा रोड के नया नगर में भी एनआईए की टीम मौजूद है। माहिम दरगाह के ट्रस्टी के घर पर भी एनआईए की रेड जारी है। अमजद खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए, उनका रुख करते हैं। अमजद, अभी क्या अपडेट? मैं बता दूं, सुबह से ही एनआईए की जो टीम है 20 जगहों पे रेड कर रही है। सुबह सुबह जो है सलीम फ्रूट को कहीं ना कहीं एनआईए ने डिटेन किया था। उसके बाद धीरे धीरे ये भी पता चला कि जो एनआईए की टीम है वो लगातार अलग अलग जगहों पे मुंबई पे रेड कर रही है। जिसके बाद अगर माहिम दरगाह के ट्रस्टी की बात करें, सुहेल खंडवानी को भी कहीं ना कहीं एनआईए ने डिटेन किया है और लगातार जो है वो पूछताछ का सिलसिला है वो जारी है। अगर बात करें मीरा रोड की, तो मीरा रोड पे भी एनआईए की एक टीम है वो लगातार रेड कर रही है। बोरीवली है, बांद्रा है। बांद्रा के अंदर संजय दत्त के जो AK-56 दिए थे, जिन्होंने 9 साल की सजा काटी थी, उनके घर पे भी एनआईए की जो टीम है वो वहां पर रेड कर रही है। तो तकरीबन ऐसी 20 जगहें हैं जहां पर एनआईए की टीम मुंबई की अलग अलग इलाकों में, मुंब्रा में भी एनआईए की टीम है जो रेड कर रही है। तो ऐसे पूरे मुंबई के अंदर 20 जगहों पे जो एनआईए की टीम है वो रेड कर रही है। और कहीं ना कहीं ये मामला फरवरी का बताया जा रहा है। तो फरवरी के अंदर एनआईए ने एफआईआर दर्ज करी थी और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो शुरू किया उसके ऊपर। क्या और लोगों से भी पूछताछ हो सकती है, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है? हाँ जी, अगर बात कर ले कि बहुत सारे लोगों को हिरासत में लिया गया है और डिटेन किया गया है और उनसे पूछताछ जो है वो लगातार जारी है। अगर हम बात करें सुहेल खंडवानी की, तो एक बड़ा नाम जो है सुहेल खंडवानी, जो माहिम दरगाह के ट्रस्टी भी है और हाजी अली दरगाह के भी ट्रस्टी है। दोनों जगह दरगाह के जो है वो ट्रस्टी है और उनका सबसे बड़ा नाम है मुंबई के अंदर, जिसके ऊपर एनआईए ने घर पे रेड करी और जिनको पूछताछ के लिए एनआईए ने डिटेन किया है। तो लगातार जो तमाम जो दाऊद से जुड़े हुए लोग हैं या कोई भी लिंक मिल रहा है या बिजनेसमैन हो, उनको तमाम तरीके से पूछताछ के लिए जो एनआईए की टीम है वो अपने पास लेके जा रही है। और यहाँ पर ही मतलब अगर बात कर ले तो एनआईए की जो ऑफिस है वहां पर पूछताछ के लिए पूरे जो लोग हैं उनको वहां पर लेके जाया जा रहा है। तो लगातार एनआईए शिकंजा कस रही है। इसके साथ साथ जो छोटा शकील का जो साला है सलीम फ्रूट वाला, उसको भी अरेस्ट किया गया है। क्या इम्कानात नजर आते हैं? क्या इन्फॉर्मेशन इनसे मिल सकती है या कोई अहम कागजात या अहम दस्तावेज हाथ लग सकते हैं इस पूरी कार्रवाई के दौरान? देखिए, अगर बात कर ले सलीम फ्रूट की, तो सलीम फ्रूट को कुछ दिन पहले, 1-2 महीना पहले ईडी दफ्तर के अंदर भी हाजिरी दी गई थी और पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके अंदर नवाब मलिक जो है जो केस के अंदर अभी अरेस्ट है और मुंबई जेल के अंदर है, क्योंकि वो भी दाऊद से लिंक जोड़ा जा रहा था। सलीम फ्रूट से उस दौरान 2 से 3 दिन लंबी पूछताछ भी हुई। उस टाइम पे सलीम फ्रूट को कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से क्लीन चिट मिल गई, जो ईडी ने उनको गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि वो मामला बताया जा रहा था कि सलीम पटेल का मामला है और उसके अंदर गलती से सलीम फ्रूट को पूछताछ के लिए बुलाया गया। लेकिन आज 2 महीने के बाद जो एनआईए की टीम है वो सलीम फ्रूट के घर पहुंचती है और पूछताछ के लिए उनको डिटेन करके लेके जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एनआईए के पास जैसे क्या दस्तावेज लगते हैं और पूछताछ पे क्या चीज निकल के सामने आती है।